Yes, very good morning to all of you. Myself, Dr. Pradeep Singh Podia, Department of Tourism, Government College, Sector 9, Gurugram. So, today we will discuss about Microsoft Word, the basics of MS Word, जिसको प्यार से MS Word या जो बहुत काम आने वाला है हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उसके बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में चलिए हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ये ज्ञान से भरा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड। तो अगर आप वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले वर्ड को आप स्टार्ट करना सीखिए। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो ओपन वर्ड कीजिए। सबसे पहले यू मे चूज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो इस तरह का फोल्डर आपके सामने खुल जाएगा। उसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे MS वर्ड का अगर आपके पास पुराना वर्जन है, वर्ड MS वर्ड 10, MS वर्ड 7, तो जो भी आपके पास वर्जन है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही सुविधाजनक है। जो आप कंटेंट मेरे सामने देख पा रहे हैं तो ये MS वर्ड 10 का है। तो देखिए सामने अगर हम देखते हैं तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अगर आप चाहें तो इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं चाहिए तो इसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उस किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और एज पर एज योर कन्वीनियंस आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ब्लैंक और अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स आर बेस्ट टू यूज दिस स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे ही आप किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं और हम आगे आगे विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वर्ड कैसे खुलता है, किस तरह से काम में आया जाता है, कैसे ऑपरेट होता है। द ब्लू कॉलम ऑन द लेफ्ट शोज योर मोस्ट रिसेंट सेव्ड फाइल्स। तो देखिए ये जो ब्लू फाइल जो यहाँ पर इस तरह का क्लिक कर रखा है, इसका मतलब ये है, ये हमें ये दिखाता है कि आपकी जो फाइल्स हैं ये सेव हो रही है और कहाँ पर आप इनको सेव करना चाहते हैं। You may select one of these to resume work on a saved document. तो वर्ड के अगर कुछ पुरानी फाइलें आपने सेव कर रखी हैं तो उनके ऊपर भी आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और वो भी एज इट इज़ आप रिज्यूम कर सकते हैं। आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड के रूप में बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है और वर्ड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन चुका है किसी भी लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, इवन की मोबाइल फोन्स का भी। वी कांट इमेजिन MS वर्ड के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि कंप्यूटर हमारे लिए ज़रूरी है। यानी MS वर्ड जो है, जो भी हमारे ऑफिसेज हैं, डेली रूटीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हम सेव करते हैं वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती हैं। तो वर्ड के बिना जो है ये सारा का सारा काम संभव हो ही नहीं पाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरह से खुल जाता है। तो ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये स्क्रीन है आपकी। तो इस तरह से आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का एक आपको कर्सर मिलेगा और ये जो कर्सर है ये आपके जो भी आप वर्ड्स, जो भी लेटर्स, जो भी फॉन्ट टाइप करते हैं उनको ये डेपिक्ट करेगा। पार्टिकुलर ये आपकी जो भी लोकेशन है आपको बताएगा। इस कर्सर को अगर आप चाहें तो एक तरफ, दूसरी तरफ, ऊपर और नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मेन जो फंक्शन है कर्सर का ये हमें दिखाता है कि यहाँ से अब हम आगे लिखना वर्ड में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए उसके बाद फिर जो हमारा पेज है, पेज यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अ मार्जिन और इधर भी आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो मार्जिन का मतलब क्या है कि मार्जिन जो है आपको ये बताता है कि जब आप पेज का सेटअप करते हैं या पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं या प्रिंट करते हैं तो उसमें मार्जिन दोनों तरफ और ऊपर और नीचे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितना मार्जिन आपको रखना है
ऊपर और नीचे कितना मार्जिन आपको देना है वो डिनोट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। ओके, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज एंड वर्ड काउंट। तो यहाँ पर पेज का मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली जैसे आप कोई भी टास्क पूरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगेन आपको एक और पेज चाहिए तो आप विद द हेल्प ऑफ एंटर से आप नेक्स्ट पेज ले सकते हैं और साथ में पेज 1 2 3 4 इस तरह से आप पूरी की पूरी आप वर्ड की फाइल बना सकते हैं अपनी, जिसमें 10 पेज 20 पेज 50 या 100 या हम कह सकते हैं मोर देन 50 100 500 पेजेस आप ले सकते हैं। इन द सेम वे देयर इज अ वर्ड काउंट। तो वर्ड की एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि पेज के साथ साथ ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी काउंट करता रहता है। साथ साथ जो भी आप लिख रहे हैं वर्ड के ऊपर, चाहे वो फॉन्ट हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो डिजिट्स हैं, उन सबको साथ ही साथ वो काउंट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑन योर राइट साइड तो देखिए रीड मोड का मतलब क्या है कि अगर आप रीड करना चाहते हैं किसी भी फाइल को तो 2 या 3 तरह के ऑप्शन है कि एक पेज के ऊपर रीड करना चाहते हैं या 2 पेज, यानी एक ही पेज के 2 तरीके से वो दिखा देगा, तो रीड मोड है। और थोड़ा सा आगे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होगा। यहाँ से आप अपने वर्ड की फाइल को बड़ी या छोटी कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100% आप अपने मैटर को, आप अपने फॉन्ट्स को, डिजिट को, किसी भी चीज़ को जो आपने इसमें इंसर्ट की है, जो इसमें आपने लिखी है, उसको आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक ही अल्टीमेट ऑन द राइट साइड में स्क्रॉल बार आपके पास दिखाई देगा। तो स्क्रॉल बार जो है ये इस तरह का है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये जो स्क्रॉल बार है ये आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट को, यानी इस डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे करने में आपकी मदद करती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको वर्ड में काम करने से पहले जाननी चाहिए और जिसको अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं दिस इज़ अ पेज। ये एक तरह का पेज होता है। दिस इज़ कर्सर, दिस इज़ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, स्क्रॉल बार, जूम, रीड मोड, पेज एंड वर्ड काउंट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं हमारी वर्ड की बेसिक सी चीज़ें। वर्ड, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिल्कुल ठीक टॉप के ऊपर अगर हम चलते हैं तो आपको ये सिंबल दिखाई देंगे। इस तरह का ये एक लेआउट बनाया है MS वर्ड के द्वारा। तो देखिए ये इस तरह की जो हार्ड ये फ्लॉपी सी बनी हुई है जो विच इज़ यूज फॉर क्विक सेव। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को सेव कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को, फाइल को। यहाँ पर आपको वो सारे जो सेव कर सकते हैं आप किसी भी डॉक्यूमेंट को। वैसे तो आप फाइल में जाके भी कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, एक ऐसे एरो बना हुआ है जिसको अंडू एरो भी बोलते हैं। तो अंडू एरो जो है, जो आप कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करते हैं और टाइपिंग में आपका एरर है, पहले आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और अंडू भी कर सकते हैं। यानी प्रीवियस चीज़ की तरफ आपको, प्रीवियस फॉन्ट या अल्फ़ाबेट या प्रीवियस सेंटेंस की तरफ ये आपको लेकर जाएगा अंडू। साथ ही साथ क्या है, एक रीडू का भी है कि अगर आप कोई चीज़ गलती से, मिस्टेक से डिलीट हो जाती है तो आप उसको रीडू कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज यहाँ पर क्विक प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप क्विक प्रिंट यहाँ से दे सकते हैं। और अगला रहेगा प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ से आप अपने प्रिंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी फाइल है, उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ से नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज़ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में रहती हैं, आपके क्विक असेस बार में रहते हैं। क्विक असेस बार ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्विक असेस बार। वैसे तो अगर आप फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्विक सेव का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। सेव एज अ PDF, सेव एज अ वर्ड के रूप में मिलेगा, सेव एज ए फोल्डर के रूप में मिल जाएगा। इसी में आपका प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिल जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
बट साइमल्टेनियसली MS वर्ड की खासियत क्या है कि ये सभी चीज़ों को अलग अलग जगह पर क्विक असेस के लिए हमें बताता रहता है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी PPT या देखते हैं। तो यहाँ पर आया है होम टूल बार। देखिए होम टूल बार, दिस इज़ द बेसिक और होम पेज ऑफ MS वर्ड, जिसमें आपको होम पेज के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें बताएंगी। जैसे ही आप होम के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर जैसे ही आप सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करते हैं तो इस तरह का मिलेगा आपको, और होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये कैलिब्री बॉडी और 11 दिया है। तो यहाँ पर क्या है, फॉन्ट का नेम। तो यहाँ से आप अपने मन चाहे फॉन्ट ले सकते हैं। MS वर्ड ने पहले से ही सुविधा दी है कि बहुत सारे फॉन्ट, आप कोई भी चीज़ जो आप टाइप कर रहे हैं आप उसको किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज यहाँ से किसी भी फॉन्ट को आप रीसाइज कर सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप 10, 20, 30, 40, 48, 45 इस तरह से आप रीसाइज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ओके, यहाँ पर ठीक नीचे B दिया है। B का मतलब बोल्ड। आप अपने फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। I का मतलब इटैलिक्स, आप अपने फोल्ड को इटैलिक्स में लिख सकते हैं। U का मतलब अंडरलाइन, आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं चाहे वो डिजिट्स हैं, आप उनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यू कैन स्ट्राइक थ्रू, आप उनको स्ट्राइक या बीच में से काट भी सकते हैं। तो देखिए होम पेज पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपको MS वर्ड के। साथ के साथ क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, X2 और X² इस तरह से दिया हुआ है। यानी आप यहाँ से अपने फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल कर सकते हैं, और रीसाइज मतलब हाफ भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप देखेंगे A बना हुआ है, टेक्स्ट के इफेक्ट बताएगा कि जो आपका टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं उसमें किस तरह के इफेक्ट डालने हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हाईलाइट, अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं विद कलरफुल्स, बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, 7 to 8 कलर्स मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, तो हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी डॉक्यूमेंट को। एट द सेम टाइम वहाँ पर आपको टेक्स्ट के कलर भी मिलेंगे, आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट का भी कलर आप बदल सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ के साथ आप मेरे पॉइंट की तरफ मेरी चीज़ों को नोट कर रहे होंगे या फिर समझ रहे होंगे। बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में हम आपको आज बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए AA लिखा है, ऑटोमेटेड केसेस होते हैं। और साथ में अगर आप किसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर ऑल द फॉर्मेट्स, तो ये भी सुविधा है MS वर्ड के द्वारा दी गई है। अगर आप चाहें तो क्लिप बोर्ड की मदद से कोई भी चीज़ अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं या फिर क्लिप बोर्ड को खोलना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप चीज़ें नोट कर सकते हैं और उनको कट कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल Ctrl+C करके या Ctrl+V करके कट और कॉपी आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ क्या है, होम टूल बार के अलावा एक और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे। होम टूल बार का नेक्स्ट है फॉर्मेट पैराग्राफ्स। तो फॉर्मेट पैराग्राफ्स, तो होम टूल बार में और भी कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। जैसे अगर हम बताते हैं फॉर्मेट पैराग्राफ, तो पैराग्राफ किस तरह से आपको बनाना है। तो पैराग्राफ जो है आप इस तरह के डॉटेड यानी बुलेट लिस्ट के द्वारा आप अपने लाइंस को, आप अपने टेक्स्ट को बुलेट लिस्ट के द्वारा आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर्ड लिस्ट भी दी गई है, तो आप नंबर्ड लिस्ट के द्वारा 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। और मल्टी लेवल लिस्ट भी दी है, तो मल्टी लेवल और मल्टी लेयर लिस्ट भी है। साथ के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंटेशन, यानी आप किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में जो आपका मार्जिन है आप उसको साथ में इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी इंडेंटेशन की मदद से।
एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे फॉर्मेट पैराग्राफ के अंदर, तो लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जो भी आपका पैराग्राफ आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उसको अगर आप अलाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो आप इसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप राइट वाले को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप सेंटर में या राइट में या कहीं पर भी लेके आना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके और उसको चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम देयर इज लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पर दी गई है, तो लाइन स्पेसिंग की मदद से आप स्पेस बिटवीन द टू लाइंस आप कर सकते हैं। टेबल ड्राइंग टूल्स, यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करने के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे पेन, पेंसिल्स, तो उस तरह के ये आपको मिल जाएंगे। तो MS वर्ड ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं और हमें सिखाई हैं, तो इन्हीं चीज़ों के साथ साथ जितना भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अनुभव मिलता रहेगा। ओके, होम टूल बार पर वन मोर ऑप्शन इज बहुत ही अच्छा ऑप्शन और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एडिटिंग टूल्स। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल F से आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी जो आप कमांड चाहते हैं। मान लेते हैं आपका टेक्स्ट जो है, आप किसी भी चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं, कोई भी आप वर्ड ढूंढना चाहते हैं और आपके पास पूरी की पूरी बुक है, बहुत सारे उसमें फोल्डर्स बने हुए हैं, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो सिंपल क्या है, कंट्रोल ऐप से आप अगर प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और उस ऑप्शन में आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे, लिखेंगे, वो कंप्यूटर जो है MS वर्ड के अंदर पूरे के पूरे में वो उसको फाइंड कर देगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप उसको ढूंढना ही नहीं चाहते, बल्कि जितने भी आपने उस टेक्स्ट के पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो जो चीज़ें आपने निकाली हैं उनको रिप्लेस करना है। मान लेते हैं आपने ढूंढा है कोई भी पार्टिकुलर वर्ड, अब आपने ढूंढा है टूल, TOOL टूल। अब आपने टूल ढूंढ लिया तो जितनी भी आपकी फाइल है, 10 पेज हैं या 20 पेज हैं, उन सब में उसने टूल को ढूंढ लिया ना। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि हो सकता है टूल जो वर्ड है 20 बार आया है, तो अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसके द्वारा, LOOT लूट के साथ करना चाहते हैं, तो रिप्लेस विद LOOT लूट लिखिए एंड सेलेक्ट ऑल। जैसे ऑल करेंगे तो जहां जहां पर टूल लिखा है वहां पर आपको LOOT लिखा मिलेगा। यानी हम इस तरह से किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद और उसको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं और उसमें हम अपने कोई भी चीज़ को डाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमारी सुविधा के अनुसार हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम और कुछ और आगे चलते हैं, कुछ एक बेसिक टूल्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। समटाइम्स यू मे इग्नोर द स्टाइलाइज्ड प्रेजेंट टू द राइट ऑफ योर होम टूल बार फॉर नाउ एज दे कैन बी कम्बरसम टू कस्टमाइज। तो देखिए, जब कई बार क्या है, हम अपने टेक्स्ट को लिखने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ एक ऐसा स्टाइल हो जो हमें देखने में अट्रैक्टिव हो, लुक्रेटिव हो, या हम पार्टिकुलर डिसेंट या पार्टिकुलर किसी प्रोफाइल के लिए लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, लाइक स्टाइल विद नो स्पेसिंग, स्टाइल विद हेडिंग 1, 2, टाइटल, सब टाइटल। इस तरह का हम किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को या अपनी फाइल को इसका रूप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो देखिए, इंसर्ट और ऐड मीडिया। अगर आप इंसर्ट और ऐड मीडिया की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर अगर आप पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं, मान लेते हैं आप वर्ड में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं अपनी फाइल में, डॉक्यूमेंट में, तो आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, पिक्चर आपको लेके जाएगी आपके डेस्कटॉप के ऊपर या C ड्राइव में, D ड्राइव पर, कि कहाँ पर वो पिक्चर लोकेटेड है। वहाँ से जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो पिक्चर जो है आपकी वर्ड में
मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है MS वर्ड इसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है पिक्चर टूल के साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप कोई भी चीज़ को ऑनलाइन उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी फाइल में उसको सेव कर सकते हैं। शेप्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी शेप्स आपको मिलेंगी। आप अपने वर्ड में किस तरह का फॉर्मेट में देना चाहते हैं, लाइक ट्राइंगुलर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, पेंटागोनल है, एरो हैं, बार हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एट द सेम टाइम स्मार्ट आर्ट में आपको चार्ट मिलेंगे, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ये इस तरह के आपको मिल जाएंगे अगर आप इन्फोग्राफिक्स यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 4 टू कॉपी कर सकते हैं और उसको आप जो है सेव भी कर सकते हैं और टेक अ स्क्रीनशॉट। तो प्रेस प्लस SCN की आपको यहाँ पर आपकी कीबोर्ड के ऊपर ये मिल जाएगी, तो इसकी मदद से जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर देखिए कि आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपकी फाइल है वो 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बट जाए तो पेज ब्रेक का ऑप्शन आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। ब्लैंक पेज का और कवर पेज भी है। तो साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं देखिए कुछ और मीडिया को ऐड करना तो इसमें आपको विकीपीडिया भी है। तो विकीपीडिया जो है एक तरह की अलग से साइट है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें नॉलेज और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये कंटेंट वहाँ से उठा सकते हैं और कट कॉपी की मदद से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको हाइपर लिंक दिखाई मिलेगा, बुकमार्क दिखाई मिलेगा, क्रॉस रेफरेंसेस। सो दीज आर सम कुछ ऐसी ये चीज़ें हैं विच आर नॉट यूज बाय ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, बट जो रिसर्च कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे हैं, कुछ थीसिस लिख रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप सभी समझ पा रहे हैं और मेरे साथ साथ आप उसको ग्रैब कर पा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा और अगर हम विस्तार से अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ें जो वर्ड ने दी हैं जो इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। तो इसमें जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट्स हैं, वर्ड आर्ट है, तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम भी देना चाहते हैं अपने वर्ड को तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहें तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी सिंबल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते आपको लगता है कि मुझे कुछ पार्टिकुलर सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है इस लाइन में या इस पैराग्राफ में या इक्वेशन आपको चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एंड सिंबल्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्ड के टॉप में या वर्ड के बॉटम में कोई डेट या टाइम आप लिखना चाहते हैं और उसको एज ए रिमेंबर और एज ए मेमोरी के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप डेट एंड टाइम भी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पेज लेआउट ऑप्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स जो है ये मैं कह सकता हूं कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है कि पेज का लेआउट या लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप है और मिडल मार्जिन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या साइज जो है आपके पेपर का जो डायमेंशन है A4 है या A6 है या हम कह सकते हैं लीगल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेआउट ऑप्शंस। तो लेआउट ऑप्शंस जो है पेज लेआउट के अंदर आपको मिलेगा। जैसे ये पेज लेआउट को आप क्लिक करेंगे तो एक तरफ आपको मिलेगा मार्जिन एडजस्टमेंट इन प्रिंट इंचेस, यानी ये आपको मार्जिन देगा कि मार्जिन जो है आपका जो टेक्स्ट है वो कितने मार्जिन के बीच में रहेगा। आप लेफ्ट साइड, राइट, टॉप एंड बॉटम आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें ओरिएंटेशन मिलेगा, यानी आप अपने फाइल को, आप अपने वर्ड को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किस तरह से ओरिएंट करना चाहते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ साइज बताएगा कि आप अपने पेपर को या अपनी फाइल को A4 देना चाहते हैं, लीगल करना चाहते हैं कि किस तरह से आप शो करना चाहते हैं।
डिवाइड टेक्स्ट इनटू कॉलम्स। आपका जो भी टेक्स्ट है, जैसे आप इस की के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली इट विल डिवाइड इनटू कॉलम्स। ऐसे ही अगर आप इंडेंट देखते हैं कि मैनुअली एडजस्ट, अगर आपको मार्जिन यहाँ से एडजस्ट नहीं करने हैं तो विद द हेल्प ऑफ इंडेंट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन आपका कितना रहेगा, राइट में आपका मार्जिन कितना रहेगा, और अगर आप चाहते हैं कि लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी रहेगी तो स्पेसिंग भी आप एज पर एज अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा MS वर्ड के बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया है। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं जो भी आपकी टेबल्स हैं, जो भी आपकी इमेजेस हैं, वो आपके एक मेन्यू के रूप में अपीयर हों, तो आप फॉर्मेट के रूप में जैसा आप डालेंगे तो पिक्चर का लेआउट या स्टाइल्स आपके सामने उपलब्ध होंगे। यानी फॉर्मेट के ऊपर जैसा क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपको पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। ये आपको शो करेगी कि आपका टेक्स्ट और आपका इमेजेस, आपकी टेबल्स किस स्टाइल में होनी चाहिए। बेसिकली ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप किस तरह का आप लेआउट करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि किस तरह का आपका टेक्स्ट हो या किस तरह की आपकी फाइल हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फॉर्मेट के अंदर। The next one is references and works cited. This is for those who are highly intellectuals और जो PhD thesis या किसी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, या अगर आप चाहें तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी आप फाइल बना रहे हैं और उसका फुट नोट देना चाहते हैं, एंड नोट आप देना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके एंटर या इंसर्ट एंड नोट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फुट नोट यानी टॉप और बॉटम में जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं और आप रेफरेंसेस देना चाहते हैं कि दिस पर्टिकुलर मैटर हैज़ बीन कॉपीड फ्रॉम पर्टिकुलर साइट, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। और इसी में ऐड एंड मैनेज सोर्सेज, आप अपने जहाँ से भी आपने सोर्स लिया है तो आप उसको दे सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ बिब्लियोग्राफी जो है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे बिब्लियोग्राफी का एक नया डॉक्यूमेंट अगर आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो वो आपको सामने मिल जाएगा, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इंसर्ट कैप्शन बिलो द इमेजेस, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाइपर लिंक पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, एट द सेम टाइम ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। Add and link in text item, this particular column is used for add and link items. So next is review and edit, यानी अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइव करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप इस की मदद से, रिवाइव की मदद से, एडिट की मदद से आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिवाइव की या प्रेस करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको मिलेगी, और ये जो स्क्रीन है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरी आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो डेपिक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और आप अकॉर्डिंगली आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका जो भी मैटर है इट विल बी एरर फ्री। एट द सेम टाइम अगर आप वर्ड काउंट करना चाहते हैं कि जितना भी आपने मटेरियल लिखा है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी ऑफिस की फाइल है, अगर आप चाहते हैं टोटल काउंट इन वर्ड्स कि पूरी फाइल में कितने वर्ड्स हैं, तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड काउंट मिलेगा। ऐसे ही इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट योर टेक्स्ट इनटू सम अदर लैंग्वेज, किसी भी भाषा में अगर आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसलेट का बटन प्रेस करते ही आपको ऑटोमेटिकली यू हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर टेक्स्ट देन ट्रांसलेट इनटू सम अदर लैंग्वेज, तो आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी। आजकल जो है इंटरनेशनल और ग्लोबल एज है, तो इसमें हमें ट्रांसलेशन का बहुत ही यूज़ देखने को मिलता है।
तो ये हम देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस हैव बीन मेड थ्रू आउट द क्रिएशन एंड एडिटिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप नज़र रखना चाहते हैं कि क्या क्या हम चेंजेस कर रहे हैं और साथ ही साथ वो शो भी होते रहें, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके आपको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम देखिए, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस दैट हैव बीन मेड बाय अदर एडिटर्स। तो इसके द्वारा अगर किसी दूसरे एडिटर, ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं और किसी ने एक्सेप्ट और रिजेक्ट किए हैं चेंजेस, तो आप उसको भी एमपैनल कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट आता है हमारा व्यू ऑप्शन, तो व्यू ऑप्शन में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे हमारा रूलर है, हमारी ग्रिड लाइंस हैं, नेविगेशन पेन है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है और प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट मेनली यूज फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एमएस वर्ड ने जो है दी हैं, जिससे हम क्या है रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो रूलर है वो आपको शो कर सकता है कि कितना मेज़र किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें। ग्रिड के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली पेज को सेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पैराग्राफ को स्प्लिट भी कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं और साथ के साथ रीअरेंज भी कर सकते हैं। ऐसे ही और अगर आप चाहते हैं कुछ आउटलाइन देना, आउटलाइनिंग योर मैटर, आउटलाइनिंग योर टेक्स्ट, तो उसकी मदद से आप आउटलाइनिंग भी दे सकते हैं। लाइन को भी, पार्टिकुलर 1 लाइन को, 2 लाइन को, या हम कह सकते हैं इंटायर पैराग्राफ को आप दे सकते हैं। प्रॉब्लम वर्सेस मल्टी यूजर कमेंट्स। समटाइम्स जो है इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज और डिलीट द कमेंट्स, बट एमएस वर्ड ने इसका भी समाधान निकाल दिया है कि आप रिव्यू टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डिलीट द रेफरेंसेस, और जो भी आपके रेफरेंसेस हैं वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम वर्सेस ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस में जो भी आपने ट्रैक बनाए हैं जो चेंज हो रहे हैं, तो ट्रैक चेंजेस आपके साथ ही साथ एडिट हो जाते हैं, और अगर आप उसमें चेंज करना चाहें किसी भी चीज़ को तो वो चेंज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा और आपके सभी के काम आएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो डायरेक्टली यू कैन मेल मी और यू कैन जस्ट कमेंट मी ऑन माई YouTube चैनल। थैंक यू to all of you. Have a good day and bye-bye.